जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि न्यूमेरिकल में ही सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। फिजिक्स के पेपर में स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पर दे रहे हैं। जो भी डेरिवेशन बता दिए गए, क्वेश्चन बता दिए गए, वो तो तैयार कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आ गए 50%, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर वो आ जाएंगे तो आपको आधे नंबर कर जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के कांच, 10 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाला कांच है। कांच का के अपवर्तनांक कितना दिया गया? एनजी जिसे कहते हैं, एनजी बराबर 3/2 के द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। स्टूडेंट, द्विअवतल लेंस है, इसका मतलब द्विअवतल का मतलब ये हो गया दोनों पृष्ठ अवतल है। पहला पृष्ठ भी अवतल, दूसरा पृष्ठ भी अवतल। स्टूडेंट, ये चित्र बना हुआ है, ये अवतल और ये अवतल, ठीक, संपर्क में रखे। दोनों लेंसों के बीच जल भर दिया गया। ध्यान दीजिए, जल भर दिया गया है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? एनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू 4/3 भरा हुआ है। तो कहता है संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकट ज्ञात कीजिए। तो यहां पर चित्र में दिया गया है, जो कैसे बनाकर दिया गया, अंदर उत्तल लेंस बना दिया गया, उसमें क्या भर दिया गया? जल भर दिया गया। तो देखकर स्टूडेंट हैरान हो गए होंगे कि कैसे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो सॉल्व किए गए, लेकिन अब इसमें ये नहीं कहा कि उत्तल लेंस बना हुआ है, लेकिन चित्र में दिखा दिया गया कि अंदर क्या है? जल भरा हुआ है। तो जल किसमें भरा हुआ है? वो फिगर में ध्यान देंगे। वो फिगर में क्या है? वो उत्तल लेंस बना हुआ है, उत्तल लेंस में जल भरा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अलग वो निकाल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या। प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ध्यान देते हैं, द्विअवतल लेंस है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द्विअवतल लेंस, अवतल लेंस। तो ध्यान दीजिए, पहले अवतल लेंस के लिए, पहले अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए ध्यान दीजिए, द्विअवतल लेंस है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, वो 10 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाला। तो वक्ता त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन द्विअवतल लेंस है तो इसका मतलब है जैसे द्विउत्तल होता है तो द्विउत्तल में आप पहला पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव करते हैं, लेकिन जब द्विअवतल की बात करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट, का मतलब है वक्ता त्रिज्या r1, r1 बराबर -10 सेंटीमीटर और R2 बराबर भी क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, ठीक। अब पहले अवतल लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र लगा देते हैं। क्या सूत्र होता है? तो 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा? ANG -1, 1/R1 -1/R2। ध्यान दीजिए, तो 1/f1 बराबर ANG, ANG ये दिया गया है 3/2, 3/2 -1 इंटू 1/R1, R1 का मान -10 माइनस R2 का मान भी -10। ध्यान दीजिए, पहले R1 का मान माइनस में लिया जाएगा और बाद वाले को धनात्मक लिया जाएगा, जो उसको उत्तल लेंस में हमने निगेटिव बता दिया। स्टूडेंट्स, ये ध्यान देंगे कि अगर द्विउत्तल लेंस की बात करें तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, अगर द्विअवतल की बात करें तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर इसको पॉजिटिव कर दिया गया, तो यहां पर 1/f1 इक्वल टू 3/2, यहां पर एलसीएम हो गया, तो 3 - 2 इंटू ये माइनस का 1/10, माइनस प्लस माइनस 1/10 आ गया। तो 1/f1 इक्वल टू 3 में 2 घट गए, 1/2 आ गया, और माइनस कितना आ गया? 2/10 हो गया, 2 पंचे 10 आ गया। तो 1/f1 इक्वल टू इसके माइनस आ गया 1/10। पलट दीजिए,
तब F1 इक्वल टू कितना आ गया जाकर माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिए, पहला अवतल लेंस, पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी निकलेगी? माइनस 10 सेंटीमीटर। जब द्वि अवतल लेंस है तो दूसरे अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस 10 सेंटीमीटर होगी। दूसरे अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी F2 बराबर क्या हो जाएगा? वो भी माइनस 10 सेंटीमीटर होगी। क्यों? वक्ता त्रिज्याएं समान है और द्वि अवतल लेंस पहले जो अवतल लेंस के लिए निकला और वही दूसरे अवतल लेंस के लिए भी निकलेगा। स्टूडेंट केवल एक ही चीज ध्यान देना कि द्वि उत्तल लेंस के लिए वक्ता त्रिज्या क्या होती है? R1 का मान धनात्मक और R2 का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन द्वि अवतल लेंस की बात करें तो R1 का मान क्या होगा जाकर निगेटिव और R2 का मान क्या कर दिया जाएगा? धनात्मक। ये स्टेप ध्यान देना है। अब यहाँ पर जब F1 और F2 मान निकल आया, अब क्या कहता है उसके, जब ये द्वि अवतल लेंस का काम हो गया, अब कहता है दोनों लेंसों के बीच जब जल भरा हुआ, तो जल किसमें भरा हुआ? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस के लिए जब जल भरा है लेंसों के बीच में, लेंसों के बीच उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में जल भरा, जल भरा हुआ है। जब ये जल भरा हुआ है, जब जल भरा हुआ है तो जल भरेगा, जल का वर्तमान कितना दिया गया है? जिसे कहते हैं ANW। ANW बराबर दिया गया है 4/3 जब जल भरा हुआ है। इसके लिए फोकस दूरी का फार्मूला लगाते हैं, तब 1/F3, F1 और F2 हो गए। इसके लिए लेंस मेकर का सूत्र जो होगा 1/F3 बराबर ANW माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान दीजिए 1/F3 इक्वल टू ANW, ANW का मान कितना है? 4/3 माइनस 1, 1/R1। R1 का मान देखो यहां पर क्या हुआ? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए एक धनात्मक होगा 10 और ये क्या हो जाएगा? एक ऋणात्मक हो जाएगा माइनस, ये आ गया। तो 1/F3 इक्वल टू कितना आ गया? 4 माइनस 3 एलसीएम हो गया। तब यहां पर 1/10 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10 आ गया। तब 1/F3 4 में घट गया 1/3। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर 10 आ गया, 1 1 2 हो गया, 2 पंचे 10 आ गया। तो 1/F3 इक्वल टू कितना आ गया? 5 15। तो F3 इक्वल टू कितना आ गया जाकर? 15 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पर देखिए उत्तल, यहां पर F1 F2 F3 के मान निकल रहा है। F1 ये निकला -10, F2 निकला -10 और F3 निकल आया आपका 15 सेंटीमीटर। अब कुल फोकस दूरी निकाल, क्योंकि यहां पर निकालना संयुक्त लेंस की क्षमता, तो संयुक्त फोकस दूरी सबसे पहले निकालते हैं। संयुक्त फोकस दूरी, फोकस दूरी तो 1/F बराबर क्या होता है? 1/F1, 1/F2 प्लस 1/F3, चाहे जितने भी फोकस दूरियां हो, तो 1/F इक्वल टू F1। F1 का मान -10 और ये भी -10 और ये माइनस का पॉजिटिव 15। तो 1/F इक्वल टू ये माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 प्लस का 1/15, तो 1/F। अब ध्यान दीजिए, इनको अगर जोड़ लिया गया तो माइनस का 2/10 आ गया प्लस 1/15 आ गया। तो 1/F इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 10, 3 दूनी 6 पंचे 30 एलसीएम हो गया। तो 10 3 30 माइनस 3 दूनी 6 आ गया, 15 दूनी 30 आ गया। तो 1/F इक्वल टू 6 में 2 घट गए
-4/30 आ गया। अब -4/30 आ गया तो अब यहां पर हमें निकालना क्या है, लेंस की क्षमता। क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहां पर लेकिन निकालना ये सेंटीमीटर में है तो कैपिटल एफ निकाल देते हैं। तब कैपिटल एफ इक्वल टू -30/4 सेंटीमीटर आ गया। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकली। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर पूछा जाए, आता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ इक्वल टू -30/4 सेंटीमीटर। अब हमें संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना है तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा, 100/f सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/f। f का मान कितना है, ये -30/4 पे पलट गया। P इक्वल टू 100/4/-30, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है P बराबर -40/3 डायोप्टर है। यहां पर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और यह प्रकट की बात करते हैं, लिख देंगे संयुक्त लेंस की क्षमता -40/3 डायोप्टर। प्रकृति ये कहती है माइनस में आया है तो इसका मतलब किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी निकली तो -40/3 डायोप्टर। प्रकाश की बात करते हैं तो माइनस चिन्ह के साथ आया है तो इसका मतलब है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट नोट कर लीजिए। कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।